दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, संसार में धनुर्धर तो बहुत हुए होंगे, लेकिन एक ऐसा भी संसार में धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। हाँ, एक ऐसा भी संसार में धनुर्धर था जिसे लेकर द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन के सेना के रथ को कई गज दूर पीछे ढकेल देता था। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि पूरे संसार में 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन घंटी को दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप कितना ही क्यों सोच ले कि कौन होगा भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाएंगे, क्योंकि प्राचीन भारत में एक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने अपनी कलाओं का प्रयोग कुछ विषम परिस्थितियों में ही किया था। दोस्तों, ये संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है। हम तो बस उन सारे धनुर्धर की शक्ति के बारे में जानकर आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं भगवान भोलेनाथ। इनको दुनिया कई नामों से जानती है। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान भोलेनाथ से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान भोलेनाथ ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। दोस्तों, ये भोलेनाथ ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। भोलेनाथ ने इसी धनुष के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगर को ध्वस्त कर दिया गया था। दोस्तों, भोलेनाथ के इस धनुष का नाम पिनाक था। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दोस्तों, जब एक बार समुद्र पार करने का कोई मार्ग नहीं समझ में आ रहा था, तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि तभी समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री राम ने उस बाण को नहीं चलाया। दोस्तों, ये तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। ये स्वयंवर द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी। लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह कर लिया था। लक्ष्मणा ने पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा था और श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। दोस्तों, अब चौथे नंबर है लक्ष्मण। ये राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण ने अपने तीर से माता सीता के लिए ऐसी रेखा खींचा था कि उस रेखा में ही इतनी ताकत थी, कोई भी रेखा के उस पार नहीं जा सकता था। इस लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दुनिया में दूर दूर तक थे। शास्त्रों अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। अब आता है नंबर बर्बरीक की। ये भी धनुर्धरी के रूप में जाने जाते हैं। बर्बरीक महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। ये युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीमपुत्र बर्बरीक के समक्ष जब भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना ही दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम धनुर्विद्या में निपुण हो। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था,
तभी उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, परंतु सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव हारते नजर आएंगे तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। अब बारी आती है दानवीर कर्ण की। संसार में कर्ण धनुर्विद्या के साथ साथ दानवीर भी थे। वैसे तो महाभारत में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल दान में नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। दोस्तों, ये बता दें कि कर्ण, अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है उसके इस तरह पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल था। दोस्तों, अब आती है बारी एकलव्य की। जब गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी, तब गुरु द्रोणाचार्य को जब ये बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। तब एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। दोस्तों, इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गए और एकलव्य कहने लगा कि मांगिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से बाण चढ़ाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। तुम ये कर सकते हो या नहीं? तब एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। दोस्तों, अब 8वां नंबर पर आते हैं कुंती पुत्र अर्जुन की बारी। दोस्तों, ये 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या संसार में प्रसिद्ध थी, और गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में कोई और नहीं होगा, और यह अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। दोस्तों, ये थी संसार की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की कहानी। धन्यवाद।